आई वॉज इनटू बग बाउंटी। जब मेरा बग बाउंटी जर्नी स्टार्ट हुआ, गूगल पे मेरा पहला हॉल ऑफ फेम था। बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने आई हैव एवर हर्ड दैट इज सी साइड। अब ये सी साइड क्या है एग्जैक्टली ये एवरी ईयर वी ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप। लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। सो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस का सीन काफ़ी चेंज हो रहा है, लेकिन टेल मी ऑनेस्टली, ऐसी कितनी साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हैं जो आपको याद रहती हैं? अब इमेजिन करो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे लोग सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रीब्यूट करने जाते हैं। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जहाँ पे लोग सिर्फ अटेंड नहीं करते, वहाँ से लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं, वहाँ से लोग अपने साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट करते हैं, तो कई लोग अपने साइबर सिक्योरिटी करियर के नए रास्ते पता चलते हैं। आज के इस एंटायर पॉडकास्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर प्रवीण यादव से। अब प्रवीण भाई से बात करके आपको समझ में आएगा कि क्यों सी साइड कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस है इंडिया की, जो कि हो रही है 19, 20 एंड 21 फैब को गोवा में। सो प्रवीण यादव इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सी साइड, एंड वो सिर्फ एक फाउंडर नहीं बल्कि एक फुल टाइम बग हंटर भी रह चुके हैं। राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एट HackerOne। सो चलिए बात करते हैं प्रवीण यादव से एंड जानते हैं कि कैसे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करा, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे एंड कैसे हुई सी साइड की शुरुआत। सो अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं एंड ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को ढूंढ रहे हैं और अटेंड करना चाहते हैं, सो वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट टिल द एंड। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आपने इतना अच्छा टाइम निकाल के आज हमारे साथ आप जुड़े हो, एंड ये बहुत अच्छी बात है सभी लोगों के लिए जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। और क्यों ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल होने वाला है, ये इस पूरे पॉडकास्ट के एंड तक इन सबको जानने को मिलेगा। सो मैं तो आपके बारे में जानता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे व्यूअर्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सब उनको अपनी जर्नी बताएं और उनको ये भी जरूर बताएं कि उनको इस पॉडकास्ट को एंड तक क्यों देखना चाहिए। सो ओवर टू यू भाई। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ चांस कि आके आई कैन शेयर माय जर्नी। सो मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी आई वुड से 15 साल पहले इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो आई वाज इनटू बग बाउंटी from almost 15 years I am into it. But initially I started my journey from bug bounty and then gradually मैंने professional life में grow किया. So I think मैं 2010 से I have been into cyber security. तो gradually initially मैं bug bounty करता था. Bug bounty से initially obviously as all bug bounty hunters I was learning basic issues I used to report, but gradually learning करते then I started hunting into big stuff. I was into Yahoo Hall of Fame. I was top 3 player of Yahoo Hall of Fame initially when it was started. Wow. So जब start किया था it was gradually start from that. Then उसके बाद मैंने PayPal पे, Amazon पे and the interesting part was जब मेरा bug bounty journey start हुआ, Google पे मेरा पहला Hall of Fame था. And उस टाइम Google पे Hall of Fame निकालना I'm saying around 2010 का, जब it was a big thing. बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। एग्जैक्टली उस टाइम पे गूगल पे निकाला वाज अ बिग थिंग फॉर मी एटलीस्ट। सबका आई थिंक सबका जर्नी होता है कि भाई हाँ गूगल पे निकालना इज लाइक अ बिग थिंग फॉर एवरीवन। इट्स नॉट अ इजी थिंग, यू कैन आल्सो बिल्कुल नो अबाउट इट। बस यार वहीं से आई ग्रो माई सेल्फ इनटू सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई प्रोफेशनल करियर एज वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिहाइंड द बैकग्राउंड, बिकॉज हमको पता है कि हमने बग निकाल दिया, हाउ इट वर्क्स बैकएंड में, हाउ डेवलपर वर्क्स बैकएंड में, हाउ दे फिक्स इट, व्हाट इज द इशू, व्हाई दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट। सो फॉर दैट जर्नी मैंने सोचा लेट्स प्रोफेशनल उसमें लेट्स गो इनटू इट। सो आई जॉइंड माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन Paladin Networks Private Limited. It was based in Mumbai. From there I have been doing professional pen testing, web pen testing, web application, doing network penetration testing,
testing multiple different applications. When it comes from normal banking applications, I have been testing telecom business applications as well. So I have been doing multiple fun stuff. When it comes to telecom have lots of data as well. So जब हम telecom का check करते हैं that if I'm for example एक यूजर का डेटा if I can see it, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स हम देख पाते हैं दूसरे यूजर्स की तो वो बट आई थिंक भाई जैसे अभी आप ये बता रहे हो तो आपको ये भी बताना चाहिए जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे हैं कि उनको कई बार ऐसा लगता है कि लिटरली जब हम एथिकल हैकिंग करते हैं तो आपके पास एक एनडीए साइन होता है, आपके पास एक रूल ऑफ एंगेजमेंट साइन होते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि एथिक्स का उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब आप ऐसे कुछ एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हो। सो प्लीज़ आप इसके बारे में बताओ। जैसे अभी आप बता रहे हो कि डेटा का एक्सेस होता है, लेकिन उसका कितना एक्सेस आपके पास होता है और कैसे आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालिए उस पे। Okay, so basically, as I told you, so we have an NDA with the telecom companies. I personally used to sit with the telecom based company and we used to sit with their developers as well. So basically, we had their own machines, जहाँ पे we had specific access to specific application, which obviously will not have access from the outside world. तो वहाँ पे बेसिकली दे हैव देयर ऑन इंट्रानेट सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन जहाँ पे इट विल नॉट गो आउटसाइड द नेटवर्क एज वेल बट फॉर ऑल द I would say listeners to this podcast, this is something which have a ethical line which we need to follow over here because we all hackers are curious people. जब हम लोग वहाँ पे curiosity आती है we sometimes tend to break the boundaries. तो आई थिंक हमको वहाँ पे बाउंड्रीज ब्रेक नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट कैन गो रॉन्गली एंड इट कैन लीड यू इनटू एनी लीगल इश्यूज एज वेल सो you have to make sure you're not breaking the boundaries of what your client have provide you the access and everything. They have an NDA, they have the DLP protections on their systems, so obviously वो लोग देख सकते हैं कि what kind of data you have access to, what kind of data if you are by chance you are transferring or you are uploading somewhere, so they can see it exactly. And so I would say this is kind of ethical dilemma you have to understand whether you need to go that route or not, and that can make your career or break your career as well. So हम लोग को उस टाइम पे बेसिकली सोचना पड़ता है कि which route हम लोग को जाना है, whether you have to grow into a career or you have to just go into the black side of the ethical hacking, when there's a black hat hacking. और आई थिंक वही एक एथिकल हैकर को एक एथिकल हैकर बनाता है, वो है उसके एथिक्स हैं, बिकॉज द फाइन लाइन इज एथिक्स। अदरवाइज हैकिंग में और एथिकल हैकिंग में मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप वही काम कर रहे हो बट यू हैव सर्टेन परमिशंस, आपके पास कुछ एनडीएज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साइन कर रखे हैं, राइट भाई? करेक्ट। सो भाई आपने जो अपनी जर्नी बताई, बग बाउंटी से स्टार्ट आपने करा, देन यू स्विच योर करियर इनटू प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ पे आपने पहले पेन टेस्टिंग से अपना करियर स्टार्ट करा, एंड राइट नाउ अगर आप बता पाएं आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं और कौन सी कंपनी पे हैं? Sure. So right now I'm working in HackerOne as a senior security analyst over there, and my role is triaging security reports and leading the programs team as well. We have many programs from different clients, and so I cannot name the program names, but we triage all those things, and I'm a lead of those specific projects. So majorly that is what I'm doing at the moment, and I also organize a conference named Seasides. So Seasides is a conference. हाँ भाई, इस पे मैं डेफिनेटली अभी आने ही वाला था, एंड बट उससे पहले मैं जितने भी ये लोग अभी हमें सुन रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बग हंटिंग करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई बिलीव भाई आपके लिए एक परफेक्ट रिसोर्स रहेंगे।
आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कांटेक्ट करिए, परेशान कर दो भाई को अपने क्वेरीज से। बट हाँ, ऑब्वियसली अब आपको प्रॉम्प्टली तो रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट हाँ, अगर आपके कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन लिंक्डइन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अब हम फिलहाल बात करते हैं जिस पर्पस से ये मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज 7 साल से ये चैनल हम चला रहे हैं भाई, एंड हमने कम्युनिटी के लिए ही सब काम करा है। कभी भी कोई ऐसा पेड कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च नहीं करे, सब कुछ फ्री रखा है आज तक, सब कुछ 350 से ज़्यादा हम वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हमने किसी के लिए कोई, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी चलता है कि आप सब्सक्राइब का ज्वाइनिंग फीस लगा सकते हो, आज तक कभी कोई सब्सक्रिप्शन फीस हमने यहाँ पे नहीं लगाई है, सब कुछ फ्री है। एंड जब हम फ्री रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पे जब हम कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं इसके साथ को लिंक करके, तो जितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन साइबर सिक्योरिटी तो मोस्टली दे आर पेड, आपको पे करना पड़ता है। एंड कई ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं बट वो इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं एंड सही गाइडेंस उनके पास नहीं होती हैं, तो ना तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड कर सकते हैं, ना ही ऐसे इवेंट्स वो अटेंड कर सकते हैं। बट मैंने खुद देखा है, बिकॉज बीइंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे पास है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सेस है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बट उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाके इवेंट्स को अटेंड कर पाएं। सो जब हम ऐसे रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने आई हैव एवर हर्ड, दैट इज सीसाइड। अब ये सीसाइड क्या है एग्जैक्टली, ये आई थिंक मेरे से बेहतर आप बता पाएंगे जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वाला पार्ट मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड जो भी एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं उन सबके लिए। Okay, so CSIDS is basically a NGO-run conference. It's a not-for-profit organization. We do not take any profit from it. Now, what is the motto of CSIDS? So CSIDS का motto ये है कि सबको free education regarding cyber security provide करना। और हम 7 years से ये conference run कर रहे हैं। We do not charge any single rupees from anyone. From any students at all. They can come learn from us. They can train themselves, because I would say 99% of the the education which we provide is training based. So if you see, everything you will find. That's really good thing. Yeah, so we have different aspects of trainings. We have web application, we have red teaming, we have DevSecOps, we have hardware hackings. So all kind of different kind of aspects of cybersecurity we generally give trainings onto it. So we generally have 2 days or 3 days of conference every year. We organize it. So before that, so we are 2 founders, Praveen Yadav and Prashant KV. We are 2 founders of this conference. Along with, I would like to mention our amazing volunteer team who are with us, helping us growing the community, helping us drive this initiative. So I would like to, thank all those volunteers, who are working hard and helping us grow the community and helping the team as well. So this is the motto, and every year we also, give scholarship to, हम लोग हर साल 200 या कभी 100 scholarship देते हैं. Thanks to all the amazing professions who give amount to us so that we can give scholarship to. तो भाई इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो मतलब उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आप वो बता पाएं? Yeah, so every year before the conference हम एक फॉर्म रिलीज करते हैं where we'll ask you, what is your background, what you do, what have you achieved till now, in your career of journey. So basically we majorly focus on those folks who are needy, who can, who cannot afford running the conference. Makes sense. Because so basically we give them then a platform कि वो लोग आए, लर्न करें, सीखें, and they can grow themselves into cybersecurity and they can grow themselves as well. So that is the motto of the conference. So we provide free training, free food, free swag as well, and free parties as well. Majorly that's what we have been doing from last 7 years. Nice. तो भाई अभी ये सीसाइड की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे और कब होने वाली है?
सो अभी ये 19, 20 एंड 21 फरवरी को होने वाली है गोवा में। सो हर साल हम लोग गोवा ओके में ही ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। ओके। सो गाइज आपने सुन लिया होगा 19, 20 और 21 फरवरी 2026 ये 3 दिन आपके पास हैं साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जो शायद ही आपने पहले इससे अच्छी कॉन्फ्रेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्जेस पे नहीं करने हैं। सो इट्स फ्री फॉर ऑल। आप यहाँ पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही कम होती हैं जो कि आपको किसी भी चार्जेस ना लेके आपको इतनी अच्छी सर्विसेज, इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। सो ये तो सी साइड की बात रही कि किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ट्रेनिंग्स रहती हैं। भाई मुझे ये जानना है सी साइड में किस तरह की ट्रेनिंग ये जो बच्चे हैं आ रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So, CSATs में different kind of trainings है. From basic, we have basic training of web application because the first thing जब freshers learn करता है, they need to understand what are the basic of web एग्जैक्टली application fundamentals. So वहाँ पे फाउंडेशन they will होनी हाँ जरूरी है। basically foundation. So because that's how they will understand कि एक web application कैसे work करती है, कैसे background में एग्जैक्टली क्या code चलता है, कैसे work करती है program application, which particular language it works on, whether it's working on PHP, ASPX, Java, and मेक्स so सेंस। that's how they'll understand. एक बार वो पता चल गया, then they can learn different kind of vulnerability aspects of OS. बिल्कुल OS बिल्कुल बिल्कुल। So we'll give them a training room. वहाँ पे they will learn about they will be a trainer who will be a top-notch trainers. They will train them Okay. on a specific let's say injections based vulnerabilities, all the OS top 10, and then there will be an advanced version of that as well, who already know certain things and they want to groom further on that. They will be that as Okay. well. Then we'll have a red teaming, who wants to go through the red teaming aspect of their career. They can go through that way as well. Then we nowadays, DevSecOps is quite important because everything is on cloud. Exactly. So we have cloud-based trainings as well. We have AI village as well, where we'll be running AI specific talks, AI specific CT. Most demanding, I guess. Yeah, and majorly the best part I would say is CTF. So we always run CTF Yes. in C sites. जब भी CTF होता है, all our sponsors will ask for their data. Who are the best candidates. Who won the CTF. Because obviously if a person is winning a CTF, they would have certain skill set. So that's kind of skill set every team needs it. So they ask us for the data, and every year we give the data to them, and every year through that way people get job as well. काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे हमने स्कॉलरशिप पे आए हैं, they come through the scholarship way, they came to us, they won the CTF. CTF जीतने के बाद on the same day itself on the conference, they had the interview with our sponsors. Wow. Yeah, and it was same day offer letter release. Nice. And Wow. yes, that's the best feeling I would say. And कई बार एक फन एक्टिविटी भी हुआ है हम लोग के साथ में, दैट कोई बच्चे आया, उसने बोला कि पापा मैं जॉब लगी मुझे, उसने फ़ोन किया, उसके बाद बोलते हैं चलो बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, गोवा में जाके तेरे को एक दिन में जॉब मिल गई। तो उसके पापा ने उसकी बात मानी नहीं। फिर उसने ऑफर लेटर भेजा पापा को अपने व्हाट्सएप पे, देखो सच में आया। एंड सिंस दैट डे दैट गाय इज कमिंग एवरी ईयर टू आवर कॉन्फ्रेंस। उसके पापा खुद बोलते हैं भाई मैं टिकट कब कराऊं तेरी गोवा की। That's really nice to know. एंड कई बार कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे पापा मुझे आने नहीं दे रहे बिकॉज इट इज़ गोवा। एंड वो बोल रहे कि गोवा में जाके अय्याशी करोगे, एंड बट वो बच्चा मान नहीं रहा, वो जिद कर रहा है कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है। तो उसके पापा ने इसको 1-2 थप्पड़ लगा दिया कि नहीं जाना गोवा, बट फिर भी वो जिद कर रहा है। फिर उसने हमें मैसेज किया कि मैं ऐसे आना चाहता हूँ एंड मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो हमने फिर बात की उनसे, उनके फादर से, एंड थैंक्स टू हिज फादर वो मान गए और आने दिया। एंड उसको भी फिर जॉब मिल गई बिकॉज ही वाज टैलेंटेड। एंड
now his papa is also proud कि भाई हाँ एक्चुअली में मेरा बच्चा याशी करने नहीं गया था, हाँ। जॉब मिल गई है करके। तो ऐसे बहुत occasions हुए हैं, people from not so great background and they got the job. Now they are doing great things in their life. Really nice. Yeah, some of our scholarship candidates are DEFCON Black Hat speaker as well. Wow. Yeah, and they are into great big four companies as well. They are into big, I would say, hardware hacking companies as well, and they are doing lots of great stuff in their life. So basically, their life is totally Amazing. changed, and they also change their family's life cycle as well. I mean, obviously, बिल्कुल। when you grow in a certain way. सो गाइज, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू ऑल, जितने भी आप साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, या तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हो, या फिर आप करना चाह रहे होंगे, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे, तीनों ही केस में अगर आपकी स्टोरी आती है तो डेफिनेटली आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। आप इसको एक इन्वेस्टमेंट मान के चल सकते हो खुद पे। आप यहाँ पे जाओ, थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस एक्चुअल में कैसी होती हैं, बड़े स्पीकर से मिलने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। एंड नॉट ओनली लकी, अगर आपका हार्डवर्क आपके साथ है और अगर आपने स्ट्रगल करा है इतने साल, तो मे भी हो सकता है ऑफसेक जैसी बड़ी कंपनीज में भी आपको जॉब यहाँ पे मिले, बिकॉज ऑफसेक भी सी साइड का यहाँ पे पार्टनर है जो कि इनको स्पॉन्सर कर रहा है। राइट भाई? करेक्ट। सो वेट मत करो, अभी रजिस्टर करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। एंड भाई की आईडी का भी नीचे जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। आप दोनों ही चेकआउट करो एंड सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो एंड जाओ गोवा एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, फ्री पार्टीज अटेंड करो एंड CTF अटेंड करो। और लकी हो तो आप वहाँ पे प्राइज मनी है एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गुडीज़ हैं, स्वैग हैं, लेके आओ एंड टैग करो भाई को और मुझे लिंक्डइन पे। सो ये मुझे बहुत छोटा पॉडकास्ट लग रहा है, बिकॉज आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं आजकल के जनरेशन जो बग हंटिंग में जाना चाहते हैं या फिर जो रेड टीमिंग में जाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर मोर इनटू रेड टीमिंग साइड। सो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर टाइम निकालें भाई। एंड हम आज तो हमने सी साइड के बारे में ज़्यादा बात करी, बट नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन बग हंटिंग और इन रेड टीमिंग। बट उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि AI का रोल, जब AI जैसे रेड टीम आ गया है, हमारे पास कई ऐसे आज हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, पैनलिजेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जहाँ पे AI के मदद से हम पूरा रिकॉन से लेके एक्सप्लॉइट तक सब काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे कितने % चांसेस हैं जॉब्स के रहने के, जो बेसिक L1 जॉब्स होती हैं, एंड उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई, एंड आई बिलीव इन सबको भी अच्छा लगा जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। सो अगर आपको भाई का पॉडकास्ट अच्छा लगा, सो कमेंट करके बताओ बेस्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी ज़रूर बताना, एंड किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एंड टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपने इतना अच्छे से इजीली सबको समझाया सी साइट के बारे में। और मैं तो सबको कह रहा हूँ, जाओ रजिस्ट्रेशन करो, कनेक्ट करो एंड वहाँ जाके सीखो एंड जॉब स्क्रैप करो। सो लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। Okay, so whoever wants to grow themselves into cybersecurity, I would first say understand the basics of cybersecurity first, rather than directly going into bug bounty hunting. First, understand how the application works, how the network, how the basic, Very how important. from your laptop to how the connection is going, what is the route, how does the ping works. So that's way you will understand how things are working. And before breaking into things, you should know कि क्या चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, और Exactly. how I can break. जब तुम्हें पता होगा कि कैसे चल रही है चीजें, तो then you will have a base full understanding कि how I can break into things. So once you know that, I think you can grow further yourself. Obviously I know जब आप बेसिक्स फंडामेंटल्स में घुसते हो, इट विल टेक सम टाइम। एंड आजकल सबको लगता है कि यार नहीं, मैं सीधा बग बाउंटी करता हूँ एंड मुझे डॉलर्स मिलेंगे और यार यूरो मिलेंगे एंड आई विल बी रिच। But it will be maybe you will be lucky once, twice or thrice, but after certain time you will feel कि यार कुछ हो क्यों ना। And obviously अभी every day our community is growing, so
you will see more and more duplicates, and now the AI is there as well, so it's hard to compete against good folks who are already doing great things in bug bounty. So if you want to compete with them, you will at least know how things are working, how you can break it. So learn from the basic aspect and gradually grow yourself from basic to advanced, and yeah, start landing into things. And I'm happy to guide if someone wants to stay in touch. थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस एंड बिल्कुल सही बोला आपने. फाउंडेशन इज़ द की. अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते उस पर अच्छी. सो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एडवाइस के लिए. एंड जैसे ही भाई ने कहा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, किसी भी तरह का आपको कुछ क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद हिम ऑन लिंक्डइन. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस होल पॉडकास्ट. एंड इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, so do like, share and subscribe this video. And thank you so much, and we'll meet in the next video. Till then, goodbye. Thank you, everyone.